हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्पीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य विज्ञान की विगत 31 वर्षों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन चल रही है, जिसकी आज दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोग 1992 से 2000 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किए थे। रेलवे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के मैराथन क्लास के बाद हम लोग मॉडल सेट को देखेंगे। 201 पेज से 285 पेज तक दिया गया है मॉडल सेट अगर हम लोग पूरा 201 से 285 पेज तक बना जाते हैं तो हम लोगों की रेलवे में साइंस से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैराथन क्लास को। आरआरबी गुवाहाटी 7 जनवरी 2001 के प्रश्न। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि कोशिकत्व क्रिया के कारण। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है कोशिकत्व क्रिया के कारण। आरआरबी भुवनेश्वर 14 जनवरी 2001 के प्रश्न। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के व्यंजक प्राप्त होता है बल का। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से व्यंजक प्राप्त होता है बल का। सौर जगत में वृहत्तम, क्षुद्रतम एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः है। वृहत्तम बृहस्पति, क्षुद्रतम है बुध तथा शुक्र है सर्वाधिक चमकीला। तो सबसे बड़ा ग्रह सौर जगत में है बृहस्पति, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र और सबसे छोटा है बुध। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता है? हार्मोनों का निर्माण। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं करता है? हार्मोनों का निर्माण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। आरआरबी जम्मू 21 जनवरी 2001 के प्रश्न। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह 327 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि विस्थापन D बल F की दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है 2 पाई a/t। एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। संधारित्र का धारिता का ऐसा मात्रक है फैराड। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन प्रति सेकंड के ऊपर। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है 0.4 A। दाब की बीमा है m/लीटर/t²। रॉकेट के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर। रॉकेट के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है रेखीय संवेग सर्वेक्षण के आधार पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस को फोकस की दूरी है चिन्ह में धनात्मक। अगला प्रश्न है, रडार निकाय का प्रयोग करता है। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक है 6.7। आरआरबी महेंद्रगढ़ 20 जनवरी 2001 के प्रश्न। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का।
निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कंकेव अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष का सुधार अवतल लेंस द्वारा किया जा सकता है। शरीर में डैश के अधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है कोलेस्ट्रॉल के। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। गोबर गैस प्लांट में मीथेन उत्पन्न होती है। पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? संहति। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय शैल में। ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। आरआरबी अजमेर 21 जनवरी 2001 के प्रश्न। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन और आर्गन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। आरआरबी गोरखपुर 28 जनवरी 2001 के प्रश्न। मुंह तक पानी से भरे ग्लास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई n मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? ध्रुवों पर। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक ध्रुवों पर रखने पर होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। आरआरबी महेंद्रू घाट 27 मई 2001 के प्रश्न। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी है? अभी हमने पढ़ा प्लैटिनम। पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण डैश की कमी से होना है? विटामिन B6 की कमी से छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होती है। आरआरबी सिकंदराबाद 24 जून 2001 के प्रश्न। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिनिया। इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज में। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक यूरिया था। यूरिया सबसे पहले बनाया गया प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक था। आरआरबी सिकंदराबाद 15 जुलाई 2001 के प्रश्न। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है रासायनिक ऊर्जा में। कोण की इकाई क्या होता है? रेडियन। आरआरबी भोपाल 19 सितंबर 2001 के प्रश्न। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आरआरबी कोलकाता 21 सितंबर 2001 के प्रश्न। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन की। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। प्रस्वेदन पर्सपीरेशन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण उपयोग होता है? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में साइट्रिक एसिड होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? CO2 54% और CH4 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है।
आरआरबी चेन्नई 30 सितंबर 2001 के प्रश्न। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगें होती हैं आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर का। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण की ओर। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दुगुना हो जाता है। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति को उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? फोकस की दुगनी लंबाई पर। आरआरबी बेंगलोर 7 अक्टूबर 2001 के प्रश्न। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। अगला प्रश्न। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होता है प्रकाश वर्ष। आरआरबी दिल्ली मेट्रो रेल 13 जनवरी 2002 के प्रश्न। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन प्रक्रिया द्वारा। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? विराम का जड़त्व। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संक्रेदित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल किस्म के दर्पण का। पीतल का एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल रेटिना। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान में। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश को। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है? परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने में। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? गामा किरण। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। आरआरबी गोरखपुर 30 मार्च 2002 के प्रश्न। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग राशि का संरक्षण होता है जब समान ताप पर दो गेंद टकराते हैं। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? पृथ्वी की भ्रमण गति है 26.8 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? 26.8 किलोमीटर पर मिनट। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन।
पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? उच्च ताप को। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तब उसकी समय अवधि दोगुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। एक रेडिएशन पाइरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? पाइरोमीटर के प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी। चाबी भरी घड़ी में स्टैटिक एनर्जी होती है। आरआरबी अहमदाबाद 15 जुलाई 2002 के प्रश्न। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है? डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग कितना होता है? दोगुना हो जाता है। मेट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित होता है? मेट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत डैश है? हरी सब्जी। सबसे अधिक लोहा हरी सब्जी में होती है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का समांतर क्षय होता है? पानी का। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगे की गति ज़्यादा होती है। आरआरबी अजमेर 4 अगस्त 2002 के प्रश्न। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन का। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिमाण है पृथ्वी की औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सलेट है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश का संयोग से रंगीन चित्र बनता है? नीला, हरा और लाल। रंगीन टीवी में नीला, हरा और लाल कलर के संवेग से रंगीन टीवी बनता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक शोरगुल है। आरआरबी कोलकाता 28 सितंबर 2002 के प्रश्न। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? एसिड रेन मुख्यतः SO2 के कारण होती है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? मीथेन। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट में किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आरआरबी रांची 6 नवंबर 2002 के प्रश्न। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे डैश कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। आरआरबी बेंगलोर 27 अक्टूबर 2002 के प्रश्न। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास 9 चंद्रक होता है? उत्तल। निर्वात में यदि वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तीनों वस्तुएं एक साथ आएगी। वैक्यूम में अगर लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो सभी वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता को। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता। ब्रोमीन किस वर्ग का है? हैलोजन का। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थ सीमा तक। आरआरबी बेंगलोर
24 नवंबर 2002 के प्रश्न। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? एसी परिपथ में। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन और निकेल। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, आयरन और निकेल रहता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। स्टील रबर से अधिक लचीला है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। कोणीय वेग का इकाई क्या है? रेडियन पर सेकेंड। आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT। आरआरबी कोलकाता 15 दिसंबर 2002 के प्रश्न। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। एम्पियर माप डैश में इस्तेमाल किया जाता है? बिजली में। एम्पियर माप बिजली में इस्तेमाल किया जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व सस्पेक्टिबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त होता है C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया हृदय प्रत्यारोपण। फेरिक ऑक्साइड कलिल सॉल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट सबसे कम सहायक है? K3FeCN6। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचय करने पर प्राप्त होता है। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचय करने पर प्राप्त होता है SO4। ज्योति तीव्रता, दीप्त तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? कैंडेला। लेंज का नियम किससे संरक्षण के नियम का परिमाण है? ऊर्जा के। प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ डैश बनाता है, संवर्ग आबंध बनाता है। आरआरबी मुंबई भोपाल 5 जनवरी 2003 के प्रश्न। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने वर्ष 1932 में। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी वर्ष 1932 में। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आवृत्ति होती है पिरामिडीय। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाइमेथाइल ईथर। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोरोपिक्रीन। अश्रु गैस क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। फेलिंग विलियम है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। किस परमाणु की परमाणु संख्या डैश है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। उष्मा गति का अध्ययन किस खंड में स्वतंत्र है? समय में। आरआरबी गोरखपुर 19 जनवरी 2003 के प्रश्न। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री का। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड, आंत बुखार। नीसेट क्या होता है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। आरआरबी चंडीगढ़ 9 मार्च 2003 के प्रश्न। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को। तड़ित चालक की खोज डैश के द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का खोज किया गया। आरआरबी मुजफ्फरपुर 6 अप्रैल 2003 के प्रश्न। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है लाइम, सिलिका तथा एल्युमिनियम।
फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि दोगुनी हो जाती है। आरआरबी रांची 4 मई 2003 के प्रश्न। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता कौन सा रक्त समुदाय कहलाता है? ओ। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपरक्लोराइड तथा बुझे हुए चूनों का मिश्रण। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है सूती वस्त्रों में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। आरआरबी मुंबई 4 अप्रैल 2003 के प्रश्न। मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सॉर्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी सॉर्स है। एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। मशरूम है फंजाई कवक। जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भार पानी के ऊपर रहता है? 1/10। आरआरबी मुंबई भोपाल 11 मई 2003 के प्रश्न। किसी तत्व को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्र द्वारा। जल का हिमांक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ़ किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर। आरआरबी मुंबई भोपाल 18 मई 2003 के प्रश्न। सर सीवी रमन को उनके डैश पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के कार्य के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। दूध के खट्टा होने का कारण होता है बैक्टीरिया। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन की। सबसे अधिक तन्य डक्टाइल तत्व है सोना। सबसे अधिक डक्टाइल है सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? कैल्शियम। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। पारे का न्यूनतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? किडनी। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज़ तार का उपयोग डैश के लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्मों की। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पित्त स्रावित होता है लीवर में। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 25 मई 2003 के प्रश्न। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों का आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स कहलाता है।
एड्स किसके संक्रमण का कारण होता है? विषाणु का। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? भैंस और गाय में। एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है भैंस और गाय में। आरआरबी महेंद्रू घाट 22 जून 2003 के प्रश्न। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर का विलयता बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? छोटी अंग स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। कुनैन सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड CO2 को।